नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी वो संगीत का डिब्बा जो रात में मुझे जगाता था। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं हमेशा से संगीत के डिब्बों पर आकर्षित रहा हूं। इनकी मधुर धुनें दिल को छू जाती हैं, लेकिन कभी-कभी ये शब्दों से अधिक कहते हैं। हाल ही में मैं डेनमार्क आया हूं अपनी पढ़ाई के लिए कि मेरे पिता और मैंने पुरानी चीजों की दुकानों में फर्नीचर खरीदने का फैसला किया। वहां मुझे एक पुरानी पुलिस डायरी मिली थी। उसके पन्नों पर कुछ अनसुलझे मामले थे जो मेरे मन में अजीब सी दहशत पैदा कर रहे थे। मेरे दादा दादी ने मुझे एक स्थानीय एक्सचेंज बॉक्स पर जाने की सलाह दी। वो एक खंडहर जैसी जगह थी जिसमें टूटे फूटे सामान थे। मैंने सोचा शायद यहां कुछ खास मिले। जब मैं वहां पहुंचा तो एक संगठित लैंडफिल में एक छोटा सा शेड दिखा। उस शेड के अंदर जाने पर मुझे कई अजीब वस्तुएं मिलीं, लेकिन एक चीज ने मेरी नजर खींची। एक पुराना संगीत का डिब्बा। यह डिब्बा आकर्षक था, पर इसके म्यूजिक के साथ एक हल्का सा अनजाना डर भी था। मैंने उसे उठा लिया। रास्ते में मेरी जेब में एक पुरानी टोल रसीद भी थी जिसमें एक अजीब सी तारीख लिखी थी, 15 नवंबर 1920। घर पहुंचने पर मैंने संगीत के डिब्बे को अलमारी में रखा। पहले रात को मुझे अजीब सपने आने लगे। उसमें वही संगीत, लेकिन एक भयावहता थी। मैंने सपना लिखने का फैसला किया। समय के साथ हर रात सपना और भी गहरा होता गया। संगीत की धुनें मेरे मन में घूमती रहीं। वहां मैंने एक और अजीब चीज महसूस की। कभी कभी डिब्बा अपने आप बजने लगता था। एक दिन जब मैंने उसे खोलने की कोशिश की तो देखा कि उसमें एक पुरानी रसीद थी। उस पर एक अजीब कोड था जो किसी संगीत कंपनी का नहीं लग रहा था। मैंने इंटरनेट पर खोज की, लेकिन वो अस्तित्व में नहीं था। मेरे सपनों में वो डिब्बा और अधिक काला होता गया। मैंने एक डायरी में सभी घटनाओं का ब्यौरा रखा। मेरी एक प्रविष्टि में एक बार डिब्बा 3:43 बजे बजा था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? एक शाम डिब्बा अचानक फिर से बजने लगा। मुझे अजीब लगा। सन्नाटा समाने लगा। मैंने अपनी पुलिस डायरी का जिक्र किया और पाया कि उसमें एक पुराना मामला लिखा हुआ था, एक लापता व्यक्ति का। मेरे सामने एक और सुराग आया। दोपहर में मैंने सीसीटीवी फुटेज पर एक अजीब छाया देखी जो मेरी अलमारी के पास से गुजरती हुई दिख रही थी। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, बिना किसी चेतावनी के संगीत का डिब्बा अपने आप बजने लगा। मैंने उसे खोलकर देखा और पन्नों में वही पुरानी रसीद मिली, 15 नवंबर 1950। अब मैंने सचेत होकर खुद को ढूंढा। क्या यह डिब्बा वास्तव में किसी अंधेरी कहानी का हिस्सा है? तो बूबी, मैंने उस एक्सचेंज बॉक्स से मिले सभी सामान को फिर से देखने का सोचा। एक रात मैंने अपने सपनों में देखा कि वो लापता व्यक्ति मेरे पास आया। उसकी आंखें थीं, लेकिन वो बात नहीं कर सका। मैंने देखा संगीत का डिब्बा एक पुराने घर के दरवाजे के सामने रखा था। इस सारे घटनाक्रम का मुझे एक कड़वा सच पता चला। वो संगीत का डिब्बा सिर्फ एक खिलौना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। उसका संगीत किसी का वादा था जो टूट गया था। फिर एक दिन मैंने अपने सपनों में वही छाया देखी। मेरे पास खड़ी थी और उसने बहुत सावधानी से कहा, अब तुम मेरी जगह ले लो। मेरे दिमाग में उस वाक्य का गूंजना था। मैंने खुद को एक कमरे में बंद पाया जहां वो संगीत का डिब्बा बज रहा था। अब मैं वो था जिसे कभी मैं जानता था। जैसे ही डिब्बा बंद हुआ, मैं अंधेरे में खो गया। उस संगीत के डिब्बे में से निकला संगीत अब मेरी आत्मा के साथ बंध चुका था। ये सिर्फ एक धुन नहीं थी, यह अब मेरी पहचान बन चुका था।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। किरे कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें हॉन्टेड कहानी 26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।